आइए आज हम चर्चा करते हैं भारत के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में तक्षशिला पर। जैसा कि आप जानते हैं कि पश्चिमोत्तर भारत में स्थित तक्षशिला प्राचीन समय में गांधार देश की राजधानी थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भारत ने इस तक्षशिला की कहानियाँ रामायण और रामचरितमानस दोनों में उल्लिखित मिलती हैं। भरत ने गंधर्व देश के पूर्वी एवं पश्चिमी भागों को अपने पुत्र तक्ष और पुष्कल के नाम पर क्रमशः रखा था, जिसे तक्षशिला, पुष्कलावती नामक नगरों को बसाने का काम किया था। महाभारत में तक्षशिला का उल्लेख परीक्षित के पुत्र जनमेजय द्वारा विजित नगरी के रूप में भी जाना जाता है। कुछ लोग तक्षशिला का संबंध सिंधु और चेनाब के बीच रहने वाली शक्तिशाली तक जाति को भी मानते हैं और उन्हीं तक जाति के नाम पर ही इसका नाम तक्षशिला पड़ा, ऐसा भी माना जाता है। लेकिन भरत के पुत्र तक्ष और पुष्कल के नाम पर भी इसे तक्षशिला कहा जाता है। जातकों में तक्षशिला की शिक्षा के रूप में चर्चा हुई है, जहां अध्ययन के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे। भारत ज्ञात इतिहास से प्राचीन विश्वविद्यालयों में बुद्ध काल में कौशल नरेश प्रसेनजीत, कुशीनगर के बंधुमल, मगध नरेश बिंबसार, प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक, चाणक्य, वासुबंधु ने तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की। राजा से रंक तक सभी विद्यार्थी तक्षशिला से जुड़े रहे। विद्यार्थी 16-17 वर्षों की अवस्था में यहाँ पे शिक्षा के लिए आते थे। महावंश टीका में अर्थशास्त्र के प्रसिद्ध रचयिता चाणक्य ने तक्षशिला का निवासी बताया है। अत्यंत प्राचीन काल से ही तक्षशिला प्रदेश विदेशियों द्वारा आक्रांता रहा है। ईरान के सम्राट दारा ने 520 बीसी के अभिलेख में पंजाब के पश्चिमी भाग पर इसके विजय का वर्णन है। सिकंदर के भारत के आक्रमण करने के समय यहाँ पर राजा अम्भीर, जिसने अपने पुत्र के विरुद्ध सिकंदर की सहायता की, 320 ईसा पूर्व में उत्तर भारत के अंदर सभी क्षुद्र राजाओं ने तक्षशिला में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित राजधानी तक्षशिला थी। कुणार के करुणाजनक कहानी की घटना भी तक्षशिला से ही संबंधित थी, जिसकी स्मारक आज यहाँ विद्यमान है। मौर्यों के उपरांत तक्षशिला इंडो बैक्टीरियन साम्राज्य के अंतर्गत गया। मौर्यों ने इस सदी में तक्षशिला गुप्त सम्राट के प्रभाव में रही, किंतु 5वीं सदी में होने वाले हुणों के आक्रमण ने तक्षशिला की सारी प्राचीन समृद्धियों को नष्ट कर दिया। 7वीं शताब्दी में से लेकर 3वीं शताब्दी में चीनी यात्री हुएनसांग तक्षशिला जब आया तो वह तक्षशिला को उजड़ा हुआ पाया। 1912 से 1929 तक जॉन मार्शल द्वारा किए गए उत्खनन में तक्षशिला 3 प्राचीन नगरों के ध्वंसावशेष प्राप्त हुए हैं, जिनमें वर्तमान में नाम भीर का टीला, सिरकम का टीला, सिरमुख का टीला, ये 3 टीलों के रूप में तक्षशिला जाना जा रहा है, जिसके कुषाण राजा काल में इस नगरी के भाग की समृद्धि का पता चलता है। सिरमुख संभवतः कुषाण काल के समय का तक्षशिला था। इन 3 नगरों के खंडहरों के अतिरिक्त अनेक बौद्ध विहारों को नष्ट और इमारतें भी यहाँ प्राप्त हुई हैं। कई स्तूप, जिनमें कुणाल, धर्मराज, भल्लार का मुख्य है, प्राप्त हुआ है। इसमें तक्षशिला का बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण केंद्र होना प्रमाणित होता है। तथा इस प्रकार से देखा जाए तो तक्षशिला अपने प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों के लिए और शिक्षा के लिए इसका मुख्य केंद्र रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि यह स्थल आपके प्री और मेंस दोनों एग्जामों के लिए लाभकारी होगा। यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए, न्यू करियर कोचिंग से जुड़ने के लिए, अग्रिम एग्जाम के लिए प्रदीप सर की ओर से ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।